The first question we have is, what is nucleic acids? So in this video we are going to talk about the definition of nucleic acids, the functions of nucleic acid, components and structure of these components. तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ. इट इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है कि आप अपने में, अगर आपकी बात करूँ, आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, अपने सिबलिंग्स के जैसे दिखते हैं, अपने नेबर के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते. सो दैट इज़ ऑल ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड्स. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है. सबसे पहले डेफिनेशन में हो गया कि इट इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी. It is organized into genes that organize या that performs all the necessary functions in the human body or animals or every type of organisms. ठीक है, सभी organisms के अंदर कोई भी functions होते हैं that all are due to nucleic acids. This one, nucleic acids. तो nucleic acids क्या है? Basically these are DNA and RNA. देर आर टू फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. इनको फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं. डीएनए की कैटेगरीज हो सकती हैं, आरएनए की कैटेगरीज हो सकती हैं. बट अगर हम मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं. किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा, किसी में दोनों होंगे. वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन कि इट इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी. इट ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस इन द बॉडी. फॉर एग्जांपल, अगर हम फंक्शंस में, अगर हम इसके बात करें फंक्शंस में क्या होता है. एक डीएनए है, लेट्स अज्यूम इट इज़ अ डीएनए इन ह्यूमन बॉडी. इससे क्या होगा, इससे एमआरएनए बनेगा. ये फंक्शन की बात बता रहा हूँ मैं आपको. एमआरएनए बनेगा. एमआरएनए विल कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स, या ये प्रोटीन बना देगा. ठीक है, एमआरएनए से क्या बन जाएगी? प्रोटीन. तो बेसिकली डीएनए क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं. एंड दीज प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन और एनिमल और ऑर्गेनिजम्स लाइफ. ठीक है, किसी भी लाइफ की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है. और ये प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? डीएनए से आते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर सिंपल कहो दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ. यानी कि डीएनए है, उससे एमआरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा. ये फिक्स है, ऐसे ही चेन चलेगी, ऐसे ही प्रोसेस होगा. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि ये प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन क्या करेंगे, हर एक फंक्शन को सही से परफॉर्म करेंगे. अगर आप गोरे हैं सो दैट इज़ ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड. अगर आप ड्वार्फ हैं, नाटे हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड्स. अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से. आप अपने फादर को ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की वजह से. मदर को ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की वजह से. आपकी आइज़ जो हैं उनका कलर बहुत लाइट है, जैसे कहते हैं ना कि कंजे बिल्लोरे, कुछ उस तरह से. तो दैट इज़ ऑल ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड्स. आपके बाल कर्ली हैं, आपकी आइज़ कैसी हैं, आपका कलर कैसा है, हाइट कैसी है, आप किस तरह से, आपके स्ट्रक्चर का है, आपका पोस्चर क्या है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड्स. आप अपने नेबर्स को रिजेंबल नहीं करते, पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, वो सब न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. नाउ विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देन अ वर्ड न्यूक्लियोटाइड. सबसे पहले हमारे जहन में यही वर्ड आना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड. जब मैंने प्रोटीन वाला वीडियो अपलोड किया था तो वहाँ मैंने बताया था कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, जिससे फाइनली क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं. बट हेयर क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और एक चेन बनाएंगे, उससे बनेंगे न्यूक्लिक एसिड्स. या हम कह सकते हैं द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा. अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले यहाँ होती है एक राइबोज शुगर. राइबोज शुगर होगी, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होगा. नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडीन. उनके क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्लासिफिकेशन या कहो या उनके टाइप्स बोलो, वो यहाँ आप देख सकते हैं. प्यूरिन और पिरामिडीन के इस टाइम पे नाइट्रोजनस बेस. देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पिरामिडीन, जो कि डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग उनमें थोड़ा सा चेंज होता है. डीएनए में एडेनिन प्रेजेंट होता है, डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, बट यूरेसिल आरएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़ के
यूरेसिल जुड़ता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के राइबोज शुगर में। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्योंकि ये एक राइबोज शुगर है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे कि गर्ल्स रिंग पहनती हैं उंगली में, शायद लड़कों ने तो ज़रूर देखा ही होगा, गिफ्ट की होगी अगर किसी ने तो ये बन गया एक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होता है क्या, नाइट्रोजनस बेस, जो कि प्यूरिन या पिरामिडिन कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, ये जो भी होगा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। इसके नीचे एक OH है और सेकंड कार्बन, देखिए ये फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है ये सेकंड कार्बन है। इस सेकंड कार्बन से अटैच्ड होगा एक हाइड्रोजन और अगर इस हाइड्रोजन के पास में एक ऑक्सीजन है तो दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन आरएनए दैट इज नोन एज राइबोज शुगर। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाए तो ये हो गया 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज। यही प्रेजेंट होता है डीएनए में, दैट्स वाई डीएनए की फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इस वजह से पढ़ते हैं हम इसको डीऑक्सी, इस वजह से क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक कार्बन ऑक्सीजन निकल गया। नाउ वी हैव थर्ड कार्बन और यहाँ पर एक OH प्रेजेंट होगा। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। इस फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड होगा एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप है तो ये हो गया, अगर यहाँ पर एडिनोजिन है, नाइट्रोजनस बेस में क्या जुड़ा हुआ है, एडिनोजिन, और फॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, देन इट विल कॉल्ड एज AMP, एडिनोजिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट के लिए। बट अगर दूसरा भी जुड़ गया तो एडिनोजिन डाइफॉस्फेट, और अगर तीसरा भी जुड़ गया तो एडिनोजिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से अगर यहाँ पर थाइमीन जुड़ा हुआ होता तो उसके अकॉर्डिंग भी ये नेम चेंज हो सकते थे, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि सेकंड कार्बन पर अगर ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सी राइबोज शुगर होगा जो कि आरएनए में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा जो कि डीएनए में प्रेजेंट होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट करके बता देना कि इसका आगे का पार्ट भी आपको समझना है। मैं पूरा फुल डिटेल में समझा दूंगा बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ कि इसमें क्या मेजर ग्रुप्स, माइनर ग्रुप्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो हेलिक्स के बीच में, पूरी चेन कैसे बनती है। अच्छा, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। हम जब इसमें नेमिंग करते हैं, बोलते हैं कि इसकी जो चेन बनती है डीएनए की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 to 5 ऐसे बनती है, हम इसमें प्राइम क्यों लगाते हैं, ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों लगाते हैं? क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताना जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।